हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी के पार्ट 2 से, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या है। अब हम ड्रग्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड क्यों करते हैं, चलिए इन दोनों का मतलब समझते हैं। कैटेगरीज का मतलब होता है ड्रग को विभिन्न या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटना। उसके किसी भी टाइप पर हो सकता है, आप यूजेस के ऊपर बांट सकते हैं या फिर आप उसको उसकी कंपोजिशन के बेसिस पर बांट सकते हैं। तो उन सब के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, या तो टाइप्स बनाते हैं या कैटेगरीज बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हमने ड्रग की क्या क्या कैटेगरीज बनाई हुई हैं और किस बेसिस पर बनाई हैं। सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या सारी मेडिसिन एक ही कैटेगरी की होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है ना, वैसे ही ड्रग्स को भी उनके यूजेस और कैसे सेल की जाती हैं या कैसे बेची जाती हैं, उनके बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो चलिए एक एक कैटेगरी को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होती है? पर्ची वाली दवाएं। समझते हैं कि क्या होती है। These drugs can only be dispensed on the written order of a registered medical practitioner. Registered medical practitioner क्या होता है? डॉक्टर को बोलते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होती हैं? ये वो मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर के रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जा सकती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। जो रिटर्न आपको डॉक्टर पर्ची बना के देता है ना, जो जिसपे ड्रग्स लिखी हुई होती है, मेडिसिन लिखी होती है और आपको बोलता है मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले लेना, वो क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन। तो जो मेडिसिन जो है हमें वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है। यानी कि अगर आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर पर जाते हो और उनको बोलते हो कि मुझे मेडिसिन चाहिए, तो वो आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, ये तभी सेल की जाएगी जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा। अब ऐसा क्यों रूल है कि ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेंगी? कई सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती हैं। इनमें क्या दिक्कत है कि हमें प्रिस्क्रिप्शन ही चाहिए? क्यों दिक्कत है? क्योंकि अगर ये मेडिसिन गलत पेशेंट ने या गलत डोज में ले ली तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इन्हें सेल्फ मेडिकेशन का मतलब होता है कि जिन्हें आप बिना डॉक्टर की सलाह के खुद नहीं ले सकते। डॉक्टर की बिना अपनी मर्जी से मेडिसिन खा लेना, इसको क्या कहते हैं? सेल्फ मेडिकेशन। जैसे कुछ लोग करते हैं ना, आपने देखा होगा अपने घर में भी कई बार कि कई बार क्या होता है, फीवर हो जाता है तो दादा दादी या कोई भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं कि क्या हुआ था, पिछली बार फीवर ही हुआ था तो हमने क्या किया था, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख के दे दी थी कि यही खा लेना, एक काम करते हैं इस बार भी यही खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, यानी कि रेजिस्टेंस आ सकता है अगर आप उनको गलत डोज में या गलत तरीके से ले लेते हो। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे जब आप लोग कीमोथेरेपी पढ़ेंगे। इसलिए इन्हें सिर्फ हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि दीज आर नॉट सेफ फॉर सेल्फ मेडिकेशन, यानी कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स या फिर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। उसके बाद है ऑर्फन ड्रग्स, यानी कि अनाथ दवाएं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें ऑर्फन इसलिए कहते हैं कि ऑर्फन है। इन्हें ऑर्फन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेयर डिजीजेस को ट्रीट करने में यूज होती हैं। These are drugs used to treat, prevent और diagnose rare diseases. Rare diseases क्या होती हैं? यानी कि जो बहुत कम लोगों को बीमारियां होती हैं या बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। अब सोचिए अगर डिजीज ही बहुत रेयर है तो पेशेंट भी बहुत कम होगा। अब जब पेशेंट्स कम होंगे तो कंपनीज को प्रॉफिट भी कम होगा। अब देखिए, बिकॉज द डिजीज इज सो रेयर फार्मास्यूटिकल कंपनीज डोंट मेक मच प्रॉफिट, सो गवर्नमेंट गिव देम स्पेशल सपोर्ट टू मेक दिस मेडिसिन। अब सोचिए अगर डिजीज ही बहुत रेयर है तो पेशेंट भी बहुत कम होंगे, और जब पेशेंट्स कम होंगे तो कंपनीज को प्रॉफिट भी कम होगा। यानी कि कोई कंपनी ऐसी दवाई क्यों बनाना चाहेगी जिसे बहुत कम पेशेंट्स लें? क्योंकि कोई भी कंपनी है हैप्पी तरीके का बिजनेस ही ना, तो हर कोई बिजनेस में ये चीज चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जिस चीज को लोग खरीदे वही चीज बनाई जाए। तो कंपनीज भी यही सोचती है कि जो जिस चीज से हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है उसको क्यों बनाए हम लोग। इस वजह से गवर्नमेंट कंपनीज को क्या करती है, स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि ये मेडिसिन बननी बंद ना हो जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई भी कंपनी जो है वो ये मेडिसिन बनाना ही ना चाहे, या कंपनीज जो है वो ये मेडिसिन बनाना बंद कर दे। जैसे कि सोडियम नाइट्राइट जो कि यूज होता है साइनाइड पॉइजनिंग के लिए।
अब बात करते हैं ओटीसी मेडिकेशंस के बारे में या फिर ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में। ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होती हैं? बिना पर्ची की दवाएं, जहाँ यानी कि जो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन मिल जाती हैं, वो क्या होती हैं? ओवर द काउंटर ड्रग्स। These are safe and effective drugs that can be bought directly from a pharmacy without a doctor's prescription। यानी कि वो मेडिसिन होती हैं जो आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के फार्मेसी से खरीद सकते हैं। इन्हें नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अब आप लोग मेडिकल स्टोर पे जब जाते हैं तो आप लोगों को अगर पैरासीटामोल लेनी है या विक्स लेनी है तो मेडिकल स्टोर वाले आपको ये थोड़ी ना कहते हैं कि जाओ पहले पर्ची लेके आओ या जाओ पहले प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ फिर आपको विक्स मिलेगी या फिर आपको पैरासीटामोल मिलेगी, नहीं कहते हैं ना, वो आपको डायरेक्टली दे देते हैं बिना विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो इसलिए वो मेडिसिन किस में आती हैं? ओटीसी मेडिकेशंस में। कुछ मेडिसिन को ही ओटीसी में क्यों रखा जाता है, सब मेडिसिन को ही क्यों नहीं रख देते ओटीसी में? क्योंकि जो मेडिसिन ओटीसी में रखी जाती हैं वो जनरली क्या होती हैं? सेफ मेडिसिन होती हैं, अगर इन्हें रिकमेंडेड डोज में लिया जाए। रिकमेंडेड डोज का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बुखार हुआ तो आप 2 पैरासीटामोल की गोलियां ले लो या फिर आप 3 टैबलेट्स ले लो, जितनी मन की उतनी ले लो क्योंकि सेफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितनी चाहे उतनी ले लो। अगर आप रिकमेंडेड डोज में उससे लोगे, यानी कि जितनी रिकमेंड की जाती है कि अगर आपको फीवर है तो आपको एक ही पैरासीटामोल लेनी चाहिए, तो उस केस में क्या होती हैं? सेफ मानी जाती हैं। जैसे अगर हल्का फीवर है तो लोग क्या करते हैं? पैरासीटामोल ले लेते हैं, लेकिन अगर फीवर बार बार आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं इसेंशियल मेडिसिन के बारे में। इसेंशियल मेडिसिन क्या होती हैं? आवश्यक दवाएं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है कि इसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी, यानी कि वो मेडिसिन जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की बेसिक हेल्थ नीड्स को पूरा करती हैं। अब बेसिक हेल्थ नीड्स का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अब वहां पर हर तरह की मेडिसिन रखना पॉसिबल नहीं होता है ना। आपने देखा होगा ना, कई बार कोई तरीके की मेडिसिन नहीं होती है उनके पास तो वो बोल देते हैं कि बाहर के स्टोर से ले लो, तो वो बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो रोज बहुत सारे पेशेंट्स को चाहिए होती हैं। जैसे किसी को फीवर है, किसी को डायरिया है, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन की कमी है, ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बहुत कॉमन होती है और हर एरिया में पाई जाती है मोस्टली। इसीलिए इन डिजीजेस की मेडिसिन हर हॉस्पिटल में या हर हेल्थ सेंटर में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसेंशियल मेडिसिन। साथ ही इसेंशियल मेडिसिन के अंदर वो भी आती हैं जो एक एरिया की डिजीजेस को कवर करें। जैसे कि मान लीजिए किसी एक एरिया में मलेरिया ज्यादा है तो उस एरिया में मलेरिया की मेडिसिन जो है वो बहुत कॉमन मिलेगी क्योंकि वहां पर मलेरिया ज्यादा है। अब अगर मलेरिया जो इन पर ज्यादा है तो वहां पे हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि मलेरिया की जो दवाई है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले और सस्ते में मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ज्यादा से ज्यादा महंगी दवाई बेच रहे हैं हम लोग फायदा उठा के। फायदा तो नहीं उठाएंगे ना, यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सस्ती बेची जा सके ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेडिसिन मिल सके। तो वही सब इसमें वो सब किस में आती हैं? इसेंशियल मेडिसिन में। These medicines should be available within the functioning health systems at all times in adequate amounts। यानी कि ये जो मेडिसिन है ये हर टाइम मौजूद होनी चाहिए। एडिक्वेट अमाउंट्स का मतलब है प्रॉपर अमाउंट्स में, ताकि सबकी नीड्स पूरी हो सके। इन एप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म, मतलब हर डोजेज फॉर्म में। ऐसा ना हो कि हमें बच्चे को सिरप देना है तो हमारे पास सिरप नहीं है, और अगर हमें किसी को टैबलेट देनी है तो हमारे पास टैबलेट नहीं है, हमारे पास तो सिरप ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि जिस डोजेज फॉर्म की सबसे ज्यादा नीड है वो सबसे ज्यादा अवेलेबल होनी चाहिए और बाकी भी अवेलेबल होनी चाहिए। एंड एट एन अफोर्डेबल प्राइस फॉर द कम्युनिटी। और अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए। अफोर्डेबल प्राइस का मतलब क्या होता है कि लोग उसे आसानी से खरीद सके।
जैसे कि ORS। ORS क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स फॉर डायरिया। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास ORS नहीं है या हम ORS नहीं रखते। ORS खत्म हो गया ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ORS नहीं रखते ऐसा कोई मेडिकल स्टोर नहीं बोलेगा। हर किसी के पास आपको ORS जरूर मिल जाता है। किस लिए? क्योंकि डायरिया जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए डायरिया के लिए जो ORS मेडिसिन होती है वो आपको जरूर मिलेगी। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी आपको हर जगह मिलेगी। पैरासीटामोल टैबलेट फॉर फीवर, ये सब किस में आती हैं? एसेंशियल मेडिसिन में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए और अपना और अपनों का